दायित्व। एक नौका जल में विराह कर रही थी। अकस्मात आकाश में मेघ गिर आए और घनघोर वर्षा होने लगी। वायु प्रकोप ने तूफान को भीषण कर दिया। यात्री घबराकर हाहाकार करने लगे और नाविक भी भयभीत हो गया। नाविक ने नौका को तट पर लाने के लिए जी जान से परिश्रम करना प्रारंभ कर दिया। वह अपने मजबूत हाथों से नाव को खेता ही रहा जब तक कि वह बिल्कुल थक ही न गया। किंतु थकने पर भी वह नाव को कैसे छोड़ दे। वह अपने थके शरीर से भी नौका को पार करने में जुट गया। धीरे धीरे नौका में जल भरने लगा और यात्रियों के द्वारा पानी को निकालने का प्रयत्न करने पर भी उसमें जल भरता ही गया। नौका धीरे धीरे भारी होने लगी, पर नाविक साहसपूर्वक जुटा ही रहा। अंत में उसे निराशा ने घेर लिया। अभी किनारा काफी दूर था और नौका जल में डूबने लगी। नाविक ने हाथ से पतवार फेंक दी और सिर पकड़कर बैठ गया। कुछ ही क्षणों में नौका डूब गई। सभी यात्री प्राणों से हाथ धो बैठे। यमराज के पारदर्श आए और नाविक को नरक के द्वार पर ले गए। नाविक ने पूछा, कृपा करके मेरा अपराध तो बताओ कि मुझे नरक की ओर क्यों घसीटा जा रहा है। पार्षदों ने उत्तर दिया, नाविक, तुम पर नौका के यात्रियों को डुबाने का पाप लगा है। नाविक चकित होकर बोला, यह तो कोई न्याय नहीं है। मैंने तो भरसक प्रयत्न किया कि यात्रियों की रक्षा हो सके। पार्षदों ने उत्तर दिया, यह ठीक है कि तुमने परिश्रम किया, किंतु तुमने अंत में नौका चलाना छोड़ दिया था। तुम्हारा कर्तव्य था कि अंतिम श्वास तक नौका को खेते रहते। नौका के यात्रियों की जिम्मेदारी तुम पर थी। तुम पर उनकी हत्या का दोष लगा है। नाविक स्तब्ध रह गया। उसने अपने हाथ कांपते हुए महसूस किया। उसने कांपती आवाज में कहा, क्या मेरा संकल्प, मेरा परिश्रम, मेरा साहस कुछ भी मूल्य नहीं रखता? क्या थोड़ी देर थम जाना इतना बड़ा अपराध बन गया? पार्षदों में से एक ने शांत स्वर में कहा, नाविक, संसार में कई बार कर्म की सफलता तुम्हारे हाथ में नहीं होती, लेकिन प्रयास की निरंतरता तुम्हारे वजूद का प्रमाण होती है। तुम्हारे थक जाने से नौका नहीं डूबी, पर तुम्हारे थम जाने से यात्रियों ने आशा छोड़ दी। और एक नाविक का पहला धर्म है आशा बनाए रखना। जब तुमने पतवार छोड़ी, उसी क्षण यात्रियों का अंत निश्चित हो गया था। नाविक की आंखों में आंसू थे। अब वह अपनी गलती को कुछ कुछ समझ पा रहा था। उसने सिर झुकाते हुए कहा, यदि मुझे पुनः अवसर मिले तो मैं अंतिम सांस तक नौका खेता रहूंगा, चाहे परिणाम जो भी हो। एक गहरा सन्नाटा छा गया। तभी स्वर्ग से एक तेजस्वी प्रकाश उतरा। यमराज स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने नाविक की ओर देखा और बोले, नाविक, तुझे दंड नहीं, एक अवसर और मिलेगा। फिर से जन्म लेकर तू अपने कर्म का परिपूर्ण निर्वाह कर सकेगा। तुझे यह समझना होगा कि दायित्व केवल शारीरिक श्रम नहीं, मानसिक अडिगता भी। जो अंतिम क्षण तक नहीं डगमगाए, वही सच्चा कर्मयोगी कहलाता है। अगले ही क्षण नाविक का चेतना बोध विलीन हो गया। वह एक गांव में एक बच्चे के रूप में पुनर्जन्म ले चुका था और उसकी आंखों में जन्म से ही एक गहराई थी, मानो वह जानता हो कि जीवन का असली सार क्या है। दायित्व से कभी विमुख न होना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। गांव में जन्मा वह बालक समय के साथ बड़ा होने लगा। उसका नाम था आरव। बचपन से ही उसमें एक असामान्य गंभीरता और कर्मनिष्ठा थी। दूसरे बच्चे जब खेल में मग्न होते, आरव खेतों में जाकर हल जोतते किसानों को ध्यान से देखता। जब भी कोई बीमार होता, वह पानी ला कर देता, दवा ढूंढ लाता और पूरे मन से सेवा करता। गांव के वृद्ध जन अक्सर कहते, इस बच्चे में कोई पुरानी आत्मा का तेज है, इसके भीतर कुछ अलौकिक है। एक दिन गांव के तालाब में एक छोटी नाव पलट गई। 3 बच्चे उसमें सवार थे। सब लोग घबरा गए। कोई कुछ करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी 12 वर्षीय आरव पानी में कूद पड़ा। बहाव तेज था, पर
उसने एक एक कर तीनों बच्चों को बाहर खींच लाया जब तक तीसरा बच्चा बचा नहीं। आरव बाहर नहीं निकला। लोग रो पड़े, कितना साहसी है ये बच्चा। उस दिन आरव को बुखार चढ़ गया। माँ ने माथा छूते हुए कहा, तू भी तो मर सकता था बेटा, इतना बड़ा खतरा क्यों उठाया? आरव ने शांत स्वर में कहा, जब तक मुझ में सांस है मैं किसी को नहीं डूबने दूंगा माँ। अगर मैं डर गया होता या थक कर रुक गया होता तो वो तीनों न बचते। मेरा होना तभी सार्थक है जब मैं किसी के जीवन के लिए लड़ सकूं। माँ कुछ कह न सकी। उसकी आंखों में आंसू थे, गर्व और भय के साथ। समय बीतता गया। आरव बड़ा होकर एक नाविक ही बना। वही कर्म, वही जल, वही जीवन की गहराई। लेकिन इस बार कुछ बदला था। वह अब सिर्फ नाव नहीं खेता था, वह जीवन में आशा, भरोसा और उत्तरदायित्व की पतवार भी थामे रहता था। एक बार फिर तूफान आया। घने बादल, तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश। नौका में सवार यात्री कांप रहे थे। पानी अंदर आने लगा था। लोग आरव की ओर देखने लगे, क्या वह भी उसी तरह हार मान लेगा? पर इस बार आरव का चेहरा दृढ़ था। उसने न थकने की कसम खा रखी थी। रात भर नाव खेता रहा। शरीर जवाब देने लगा पर मन अडिग रहा। आखिरकार भोर की पहली किरण फूटी। तूफान शांत हुआ और सामने तट दिखाई देने लगा। यात्रियों ने राहत की सांस ली और आरव के चरणों में गिर पड़े। एक बूढ़ा यात्री रोते हुए बोला, बेटा, तूने हम सबको नया जीवन दिया। आरव मुस्कुराया, नहीं दादा, मैंने बस अपना दायित्व निभाया है, क्योंकि अब मुझे मालूम है एक नाविक का धर्म है अंतिम सांस तक पतवार न छोड़ना। उस दिन आकाश में घने मेघ नहीं थे, पर एक आभा फैली हुई थी, मानो यमराज स्वयं ऊपर से मुस्कुरा रहे हो और कह रहे हो, अब तू मुक्त है नाविक, तूने अपने दोष का प्रायश्चित कर लिया है, तू अब कर्म का वास्तविक अर्थ जान चुका है।